बताएं जैन साहब, आज का आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं अगेन, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। और ये स्टॉक भी मैंने जेम्स में एक बार ही दिया है, क्योंकि जनरली थोड़ी सी मार्केट क्या 5-6 हजार करोड़ के लगभग की थी। तो मैंने पहले एक बार 11 अगस्त 2022 में दिया था और तब आराम से टारगेट अचीव किया। और तब देखिए 465 का लेवल से 530। और सीमेंट स्टॉक्स देखिए, बाकी सीमेंट स्टॉक्स को देखते तो ये स्टॉक ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप दूसरी कंपनीज, दूसरी सीमेंट कंपनीज वैसे परफॉर्म कर रही है, बट ये कंपनी बहुत गजब का परफॉर्म की है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारे राजस्थान से, और इनफैक्ट आपके नेटिव टाउन से भी मान लीजिए आप, उदयपुर की तरफ की कंपनी है। तो एनीवेज, बट मैं ओवरऑल देखता हूं कि ये कंपनी ने गजब का इनफैक्ट ग्रोथ भी किया है। इनके 6 करीब सीमेंट प्लांट्स है और करीब 15 मिलियन टन की कैपेसिटी के लगभग इनकी है। और ओवरऑल कंपनी की एक सब्सिडियरी भी है जो कि उदयपुर सीमेंट वर्क्स है, जिसको भी मैंने जेम्स में कवर किया हुआ है। वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट वहां पे भी ठीक है, एक छोटा भाव का स्टॉक है। बट यहां पे अब मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे आता हूं। गजब की मतलब फंडामेंटल्स है, और जेके ग्रुप की कंपनी है तो वहां कोई इशू है ही नहीं है। और बहुत जबरदस्त एफआईआईज और डीआईआईज का भरोसा है कंपनी में। 40-42% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। और सचिन बंसल जी भी जब अपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बेच के काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में जब स्टॉक्स शेयर लिए थे तो यहां पे भी लिया था, बट हालांकि अब नहीं है उनकी, बट स्टिल एफआईआईज डीआईआईज ने बढ़ाया है। सो इससे भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और पिछले अगर आप क्वार्टर्स में देखें तो परफॉर्मेंस के साथ साथ गजब की ग्रोथ आई है। 18 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है और 19% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। और डेट्स तो लाजमी की होती है सीमेंट प्लांट्स में जब आप कैपेक्स कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, बट स्टिल बहुत ही मैनेजेबल डेट इक्विटी रेशियो है। और 167% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर आई है। इनफैक्ट चलिए अगर हम एक बार और देखते हैं तो 5 साल की प्रॉफिट की कैगर है 64-65%। सेल्स की ग्रोथ भी 14-15% के लगभग है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि कहा इन्होंने अच्छा मेंटेन कर रखा है। और हालांकि फिर भी कम ही है, बट मेंटेन्ड है, यही बोलूंगा एज कंपेयर टू अदर्स इन द सेगमेंट। और 66 करोड़ का पैट था दिसंबर 2021 में, उसके सामने 77 करोड़ का पैट, यानी 66 करोड़ टू 77 करोड़। और टीटीएम बेसिस में भी बहुत बढ़िया 450 करोड़ कंपनी कमा रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की जैसे मैंने बात कही वो भी गजब की है। इनफैक्ट एफआईआईज ने भी अच्छा खासा बढ़ाया यहाँ पे, और कुछ रिनाउंड एफआईआईज भी इन्वेस्टेड है इसमें। और डीआईआईज ऑलमोस्ट सारे जितने भी बड़े नाम हैं सब इन्वेस्टर, उन्होंने भी करीब 1.5% के लगभग शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात है 897 का हाइज बनाया, और डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है अपने 200 डेमास के आसपास या मेजर सपोर्ट्स के आसपास हमेशा सपोर्ट लिया है। और ऐसे खराब मार्केट्स में भी जब हमने आइडेंटिफाई किया था ये स्टॉक तो 700 के लेवल्स पे था और आज एक बढ़िया लेवल पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 790-830 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। तो ये है आपके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पर रखिए नजर सीमेंट काउंटर्स पर। जैन साहब का भरोसा 2-3 दिन पहले हम देख भी रहे थे, सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा एक्शन बना भी था। और आज जेके लक्ष्मी 790 से 830 के टारगेट से जैन साहब भी आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। जेम स्टॉक्स आज का 700 रुपए वाला। जैन साहब आज इतना जाना पहचाना जेम्स ढूंढ के लाए, इसकी कोई खास वजह? यस, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनिल जी। पिछले 2-4-5 दिनों से आपने देखा हो जब ये मिड कैप स्मॉल कैप जब बहुत क्रैक कर रहे होते हैं और जब हमें अच्छा स्टॉक मिलता है तो जाना पहचाना नाम लेना जरूरी होता है। पिछले 2-3 दिनों मैंने जाने पहचाने नाम इसीलिए दिए हैं क्योंकि इन स्टॉक्स का करेक्शन के बाद जब अच्छे लेवल्स पे आ जाए, एक्चुअली भाव इंपॉर्टेंट होता है। और जब मार्केट्स बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, इंडेक्स भी अच्छा, निफ्टी भी अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप भी जब बढ़िया चल रहे होते, तब हमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ते कि जहां पे तेजी नहीं आई और जहां कंसोलिडेशन हो और कुछ अनसंग हीरोज, अनहर्ड नेम्स और अच्छे। तो ये समय अनिल जी जब हमारा 2020-21 का जो गोल्डन पीरियड था तब ऐसे बहुत आइडियाज भी मिले और बहुत आइडियाज और सब मल्टीबैगर्स भी बहुत सारे बने। और ये जाना पहचाना नाम इसलिए कि सीमेंट स्टॉक्स में एक गजब का माहौल बना हुआ। आप देखिए इंफ्रा का, आज मैं सुबह आपको सुन रहा था किस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने ऑर्डर इनफ्लोज है। और जितने भी इंफ्रा कंपनीज है, मैं कुछ चैनल चेक्स भी कर रहा हूँ, काफी बार अनलिस्टेड फ्रेंड्स भी होते हैं जो लोग से बातचीत होती है,
गजब का काम करे ईपीसी में या कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रा में जो भी कंपनियां हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब का जो सरोगेट बेनिफिशियरी वो सीमेंट है और सबसे सेफर बेट है सीमेंट। आज भी इंडिया की जबरदस्त डिमांड सप्लाई का अगर रेशियो भी देखें तो बहुत मतलब ऐसा मैनेजेबल और बहुत बढ़िया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जो सीमेंट वाले हैं ये और अच्छा करेंगे। तो मैंने और भी सारे सीमेंट स्टॉक्स को कंपेयर किया जो अनसंग नेम्स है, उनके सामने ये स्टॉक ने बहुत गजब का परफॉर्म किया और इसको मैं काफी सालों से इनफैक्ट रेकमेंड कर रहा हूं। जेम्स में कम बार कवर किया था, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा कि थोड़ा कम ज्यादा जाना पहचाना नाम है तो जेम्स में क्यों कवर किया, बट रीजन यही है पिछले कुछ दिनों से मैं 5,000, 8,000, 10,000 करोड़ की कंपनियां, क्योंकि बहुत छोटे स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है और ईयर एंड में मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है मार्च के महीने में। फिर हम देखेंगे अप्रैल में जब एक बार जोश आएगा तो फिर और बढ़िया बढ़िया नाम आएंगे। तो ये है आपके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, जहां पर थोड़ा आपको एक्शन दिख